लक्षणा, ये क्या कर रही हो? ये बीच मार्ग पर ही तो आ गई हूँ मैं। मुझे यही सबके सामने उत्तर चाहिए जशोदा जी। बताओ, अभी बताओ, ये चोरी और मेरी जो इतनी हानि हुई है उसके बारे में क्या करोगी आप? बोलो। सुलक्षणा, सुलक्षणा, देखो हम पता लगा लेंगे, जो भी आवश्यक होगा वो सब कुछ करेंगे हम। हाँ, किंतु पहले तुम भीतर चलकर शांति से बैठो और हमें बताओ तो सही क्या हुआ है। भाभी, यशोदा भाभी, बहुत ही अनुचित हुआ है मेरे साथ। अब इससे क्या होगा? आज तो सारी सीमा पार कर दी है कान्हा ने। क्यों? तेरे घर भी माखन खाने आया था वो? हाँ, आपको कैसे पता? चल ना भीतर चल, चल अपनी सारी गाथा सुना दे वहां। आजा। ये दोनों एक साथ आ गई। अब इस माखन का क्या करें? अब बताओ क्या समस्या है तुम दोनों की? आपके लल्ला ने मेरा माखन चुरायो है। पूरा पारंगत है चोरी में। और ये माखन तो ऐसे चुराता है जैसे माखन चुराना कोई कला हो, कला। अच्छा, कैसे? माखन की पूरी 5-5 मटकियां चट कर गो। और मेरे घर 2-2 मटकियां। इतने वर्षों से तो मैंने अपने लल्ला को भूखा रखो है ना, उसे तो मैं माखन देती ना हूँ। ये जो इतना सारा माखन इकट्ठा करके रखो है, ये तो मेरे लिए है। सुलक्षणा, कस्तूरी, कान्हा को यदि माखन खाना होता तो अपने घर में खाता ना, तुम्हारे यहाँ क्यों जाता भला? अच्छा ये बताओ, वो तुम दोनों के यहाँ आया कब था? मंदिर की भोग आरती के समय। कान्हा तो तेरे यहाँ था ना कस्तूरी? तो सुलक्षणा के यहाँ कौन था? और यदि वो तेरे यहाँ था सुलक्षणा, तो फिर तेरे यहाँ कौन था? जशोदा जी, बहुत अच्छी तरह से स्मरण है मुझे, जब मंदिर में भोग आरती चल रही थी और उसी समय ना, मुझे अच्छे से स्मरण है। जैसे ही मंदिर की आरती आरंभ हुई थी ना, कान्हा ने मेरे घर में प्रवेश किया था। लाली, तू मुझे असत्य सिद्ध करने का प्रयास मत ही कर। मेरे घर आया था कान्हा। क्या करे? कहाँ रखी है माखन? इसके साथ पकड़े गए तो फंस जाएंगे। चाची, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कान्हा मेरे यहाँ आया था। झूठ तू बोल रही है? मैं अंधी ना हूँ। चाची, असत्य ना बोलो। कान्हा मेरे घर आया था। मेरे घर आया था। मेरे घर आया था। कहिए कान्हा मेरे घर आया था। आप झूठ बोल रही हैं। आप झूठ बोल रही हैं चाची। बस, कान्हा किसी के घर ना गया था, क्योंकि वो यही है अपने दाऊ के साथ। देख लो। आओ। स्वयं देख लो। जब मंदिर की घंटी बजी थी ना, तो हम दोनों इनके साथ ही थे, और जब आरती की घंटी बजी ना, तब हम द्वार बंद करके चली गई। क्यों जीजी? हाँ, और तब भी ये दोनों यहाँ सो रहे थे। सोते हुए कान्हा कितना निर्दोष लग रहा है। हाँ, दृष्टि ना हट रही। पहले आरोप लगा रही थी, अब दृष्टि लगा रही हूँ।
सच्ची में घर है। अब नींद भी तोड़ोगी क्या? हनी को बाल बाल बच गए। पर मैं कैसे मान लूं जशोदा जी, मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और मैंने केवल आंखों से ही नहीं, अपनी पांचों इंद्रियों से कान्हा का अनुभव किया है। मेरा विश्वास करो आप दोनों। हाँ हाँ, मेरा कान्हा तो साक्षात नारायण है ना, यत्र तत्र सर्वत्र। तभी तो वो यहाँ भी था, तेरे यहाँ भी था, और सुलक्षणा जी आपके यहाँ भी था। पर ना ना, ऐसा करो, 2-4 और गोपियों को बुला लो तुम दोनों। हाँ, उनसे भी कहलवा दो कि एक ही समय में कान्हा उनके यहाँ भी था। माखन तुम दोनों के मुंह पे लगो है, और माखन चोर मेरे लल्ला को बुला रही हो दोनों। नाना जशोदा जी, जे माखन तो कान्हा ने ही खिलाया हो मुझे। हाँ, मुझे भी कान्हा ने स्वयं अपनी हाथों से खिलाया था, सच्ची। क्या हो कैसे हो, ये सब मैं ना जानती जशोदा जी। बाहर इतना कोलाहल क्यों हो रहा है? जैसे सुलक्षणा चाची और कस्तूरी झगड़ा कर रही है। ये क्या है? माखन है दाऊ। और ये आया कहाँ से? ये वाला कस्तूरी के घर से और ये वाला सुलक्षणा चाची के घर से। तुम उन दोनों के घर वो भी आए? कोई इतने प्रेम से बोला है तो जानो तो चाहिए ना दाऊ। बस इतना जानती हूँ कि आपके कान्हा ने मेरा सारा माखन समाप्त कर दियो। पर बाहर का कोलाहल तो कुछ और ही कथा कर रहा है। आप फिल्म चख के देख लो, तो आपसे ही पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्रेम है। चुरा के ना लाए हो दाऊ, मुझ खिलाए हो। विश्वास करो जशोदा जी, स्वयं कान्हा ने मेरा माखन खायो और बलराम के लिए भी लेके गो। हाँ, जही तो मुझसे भी कहा था उसने कि दाऊ को खिलाना है, ले जाऊं। अधिक सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। लो ना दाऊ। अच्छा, तो तुम दोनों कहना चाह रही हो कि माखन चुराने के बाद उसने बलराम के लिए भी मांगो? हाँ, अपने हाथ से तुम दोनों को माखन भी खिलाओ और फिर तुमने उसे जाने भी दियो। हाँ, वही तो जशोदा जी, वो पूछ तो इतने प्रेम से है कि मना ही नहीं करा जाता। हाँ हाँ, और यही बात मैया को समझाते समझाते पूरा दिन और पूरी रात गए। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया जशोदा, तेरा लल्ला ही आया था मेरे घर माखन चुराने। आज तो सभी आ गए यहाँ। ना दाऊ, सभी ना आए अभी। जानकी छोटी है अभी, जे सोच के मैंने बात को जाने दी, तो उसका लाभ उठाओ सावित्री ने। फिर भी मैंने कछु ना कही, तो अब तुम सबका साहस इतना बढ़ गया है कि तुम सब आपस में मिल गई। क्या लगता है तुम सबको कि तुम सब मिलकर मेरे फूल से निर्दोष बालक पर आरोप लगाओगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? हाँ, पर आरोप कौन लगा रहा है जशोदा? कान्हा ने सच्ची में माखन चोरी की है। कान्हा ने सच्ची में माखन चोरी की है। तो सिद्ध करो ना। अब किसी ने कान्हा के लिए एक शब्द भी कही ना, तो या तो साक्ष्य लेकर आओ या उसे रंगे हाथ पकड़ के लाओ। पर जशोदा जी, अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगा जो साक्ष्य लेकर आए। ना तो अपने आरोप को वापस लो और अपनी भूल स्वीकार करो। अब किसी की एक भी ना सुनूंगी मैं। हाँ
नहीं तो। कान्हा, अति हो गई है, अब बंद करो ये माखन चोरी का खेल। गोपियाँ अब साथ नहीं बैठेगी, सब मिलकर कोई ना कोई योजना अवश्य बनाएगी तुम्हारे विरुद्ध। देखो देखो क्या दशा की है। मेरे घर का दृश्य भी कछु भिन्न है। पूरे घर में माखन बिखरा पड़ो है। ऐसे ही चोरी होती रही तो हम परमानंद जी के साथ व्यापार कैसे करेंगे और धनवान कैसे बनेंगे? पर समस्या तो ये है कि हमारी बात मानने को यशोदा जी तैयार ही ना है। अब उनके लिए साच कहाँ से लाए हम? और कैसे? हमें कान्हा को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। जितना आसान लग रहे हो है उतना आसान ना है उसे पकड़ना। जैसे ही मेरे हाथों ने उसके पाँव को छुआ था, अचानक ही जाने कहाँ खो गई थी मैं। उसके बाद क्या हो मुझे कछु पतो ही ना चला। ऐसो है वो कन्हैया। अरे बावली, नन्हा सा बालक है वो, कोई सिद्ध चमत्कारी साधु महात्मा थोड़ी है। साधु महात्मा को तो पता ना मौसी, पर चमत्कारी अवश्य है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। चिंता मत करो मौसी, 2 गुणों से भी अधिक मिलेगा। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। मधु से भी अधिक मीठी बातों के चमत्कार से बहका दिया था मुझे भी उस माधव ने। मेरा अनुभव भी इन सबसे समान ही है मैया। उसके छूते ही सारी सूध बूध भूल गई थी मैं। जाने क्यों अपने ही हाथों से सारा माखन दे दिया था मैंने उस नंद किशोर को। वैसे ये तो सच है कि उसकी मुरली की धुन के सम्मोहन में मैं भी खींची चली गई थी उसके पास। पर तुम सब जो कह रही हो उस पे तो मुझे भी विश्वास ना है, तो जशोदा को कैसे होगो? पर मौसी, सत्य तो ये है कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अपने हाथों से माखन खिलाकर मेरा मन भी मोह लिया था उस मनमोहन ने। वैसे माखन खिलाकर मेरा मन भी हर लिया था उसने। ऐसा मनोहर है वो। तो इन सबके घर गो है वो, बस मेरे यहाँ ही ना आयो। सबके सब किसी एक स्थान पर इकट्ठी हो गई होंगी। हाँ, सही कह रहे है दाऊ। अब गहरा सोच विचार कर रही होंगी। हाँ, सही कह रहे है दाऊ। माखन भले ही चुराते है, पर चुराते हुए कितना प्यारा लगता है ना। ऐसे तो पकड़ लियो इन्होंने उस माखन चोर को। एक ही उद्देश्य होगा उन सबका कि तुम्हारे विरुद्ध ढेर सारे साक्ष्य कैसे इकट्ठे करे। अभी तो ढेर सारे प्रेम भरे नाम इकट्ठे किए उन्होंने मेरे लिए। कन्हैया, नंद किशोर, माधव, मनमोहक और मनोहर, ये सब कौन है? ये मेरे नाम है दाऊ। गोपियों ने दी है मुझे, ये तो सौंपा भी नहीं है। अभी तो बस एक ही नाम से पुकार रही होंगी वो सब तुम्हें, माखन चोर। देखो तो चिच्ची, कैसे निश्चल और निर्दोष लग रहे हैं दोनों, ऐसे जैसे स्वयं नारायण का स्वरूप हो। अरे यशोदा, ये क्या हो गया तुम्हें अचानक? चिच्ची, इतने निर्दोष से फूल जैसे बालकों पर कैसे लांछन लगा रही है सबके सब।
इनका हृदय ना कांपता। नारायण का भी बहना है इन्हें। अच्छा बस शांत हो जाओ, तुम्हें तो पता है ना उनका सामना कैसे करना है। बस अब रो मत। मैं ना रो रही जिज्जी, मैं क्यों रोने लगी भला? रोए वो जो मेरे लल्ला पर झूठा आरोप लगा रही हैं। कान्हा, बलराम, उठ जाओ दोनों, उठ जाओ। चलो दूध पी के शक्तिशाली हो जाओ दोनों। लो। पल में अग्नि की तपिश, पल में जल की शीतलता, ऐसे अनोखे स्वभाव की है ये यशोदा। गोपियां इससे टकराकर भूल कर रही हैं। हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। कहाँ खोई हो तुम सब? उसके भोलेपन में, उसकी मनमोहक मुस्कान में, उसकी सम्मोहक गहरी आंखों में, उसकी मीठी बातों में। कहाँ खो गो? कोई तो गोपियां है भैया, लगता है अब मुझे उन्हें जगाना पड़ेगा। तुम सब तो उसके बारे में सोच सोच के जाने कहाँ खो जाती हो और चली हो उस माखन चोर को पकड़ने। पर कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय जिससे हम उसकी मीठी बातों के जाल में ना फंसे और उसकी मुस्कान से मोहित ना हो जाए। सबसे अधिक संकट तो उसकी आंखों से है। पर ये संभव कैसे होगा? उसे देखते ही हम नारायण नारायण का जाप आरंभ कर देंगे। मन नारायण में रमेंगो तो उसकी माया हमें ठग ना पाएगी। पर अब प्रश्न ये है कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे कैसे? हम सबके यहाँ तो वो माखन चोरी कर चुका है। अब किसके यहाँ जाएगा वो माखन चोरी करने? मेरे यहाँ। दूध तो पूरा समाप्त ना किया तूने लल्ला। गौ माता रुष्ट हो जाएंगी। जे तू कहाँ देख के मुस्कुरा रहे हो लल्ला? हाँ, कभी भूमि पे देख रहे हो, कभी द्वार पे देख रहे हो। गोपियां इसके विरुद्ध योजना बना रही है ना छोटी माँ, उसी के बारे में सोच रहा होगा। ये क्या किया मैंने? तो तुम दोनों ने हमारी बातें सुन ली। उन गोपियों की चिंता मत करो तुम दोनों, उन्हें तो मैं संभाल लूंगी। ना मैया, हम बड़े भी तो हो रहे हैं, हमारी समस्या हम स्वयं संभाल लेंगे, है ना दाऊ? हाँ छोटी माँ, हम दोनों इतने बड़े तो हो भी गए कि अपनी समस्या स्वयं सुलझा सके। आप दोनों हंस क्यों रहे हो? ये हंसने की बात नहीं है, हम सच्ची में बड़े हो गए हैं। हाँ, बड़े तो तुम हो ही गए हो। जे पकी पकी मूछें जो निकल आई हैं तुम दोनों की, हीम जैसी श्वेत। तुम दोनों चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमारे लिए हमारे लल्ला ही रहोगे। समझ आई? तुम तो जसोदा जी की पक्की सखी हो, फिर तुम हमारी सहायता क्यों करोगी? क्योंकि मुझे पता है कि कान्हा निर्दोष ना है
मैंने स्वयं देखा है उसे कस्तूरी के घर से माखन लेके जाते हैं। सुन लियो भाभी, और अब मुझे झूठा बोल रही थी। जे आपस में झगड़ने का समय ना है लाली, उसके विरुद्ध इकट्ठा होने का है। पर अगली चोरी प्रभावती की यहाँ होगी, जे पक्का कैसे करे? एक उपाय है, उससे कान्हा प्रभावती चाची के घर पक्का आ जावेगो। सच्ची? मेरे कहने का अर्थ है कि वो आएगो, ये तुझे कैसे पता? हाँ, ऐसे पता है ये मत ही पूछो, पर आपको उसे लुभाना होगा। किसी तरह उसे पता चलना चाहिए कि आप कौन से समय घर पे ना रहोगी, और ये भी कि वहाँ बहुत सारा माखन रखो है। बस फिर अपने आप जाल में फंस जावेगो। हे नारायण, कस्तूरी का उपाय सफल कर देना। मैं भी वही अनुभव करना चाहती हूँ जो इन सब ने अनुभव किया है। बस तो फिर तू उसे अपने घर बुलाने की तैयारी कर प्रभावती, और हम सब लोग वहाँ चुप कर बैठ जाएंगे। फिर जैसे ही वो वहाँ आएगो, हम सब उसे चारों ओर से घेर लेंगे और रंगे हाथों पकड़कर जशोदा जी के घर लेकर जाएंगे उसे। आपके लल्ला ने मेरा माखन चुरायो है, पूरा पारंगत है चोरी में। और जे माखन तो ऐसे चुराता है जैसे माखन चुराना कोई कला हो, कला। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया जशोदा, तेरा लल्ला ही आया था मेरे घर माखन चुराने। संसार के कपट से अनभिज्ञ है मेरा लल्ला, भोला भाला है। ऐसे निर्दोष पर आरोप लगाते इन्हें तनिक भी लज्जा ना आती। भैया, मैं सहायता करूं? अच्छा पहले जे रख के आ जाओ उधर, जा ध्यान से। देखो मुझे माखन निकालना भी आता है। आओ आपको भी सिखाता हूँ। जीजी, चाची, कान्हा मुझे क्या करो है? कान्हा थक जाऊंगी मैं। कान्हा बस कर, थक जाएगो। बहुत प्रेम है इसे तुझसे। मुझसे प्रेम हो तो अब तक मेरे घर भी माखन खाने आगो हो तो। जीजी की सखियों में बस एक मेरे यहाँ ही नायो है। आज भी ना लाई आप? क्या खाना? अपना गुड़ वाला मीठा दही। मैं आपसे बात ही ना करूंगा। आपको पता है मुझे बात प्रिय है, तो बिना लाती आप। क्षमा कर दे कान्हा। क्रोध मत कर कान्हा, तू मेरे यहाँ आ जाइयो, मैं बना के रखूंगी गुड़ वाला मीठा सा दही। पक्की बात? पक्की बात। दाऊ, सुना आपने? प्रभावती चाची अपने घर बुला रही है मीठा दही खाने। अच्छा जी, जब मैया गुड़ वाला दही खिलाती है तो नखरे दिखाते हैं। अब चाची के यहाँ जाके खाने को तैयार हैं। जैसा कस्तूरी ने समझाया था वैसे ही करके देखती हूँ, क्या पता जे आ ही जाए। सच्ची प्रभावती, एक तू ही है जो मेरे लल्ला से सच्चा स्नेह करती है। ना जाने इन सारी गोपियों को क्या होगा। वह कहती है मेरा लल्ला इनके यहाँ जाके माखन चुराता है। हे नारायण, इतने से कान्हा पे इतना बड़ा आरोप। क्या आप भी नहीं कर रही हो चाची? वाह, पर ऐसे कैसे बोल सकती है जे सब? वो ही तो, कान्हा को पता है कि मेरा घर सबसे निकट है? कान्हा को तो ये भी पता है
कि अगर मैं सवेरे हाट के लिए निकलती हूँ तो दोपहर तक घर ना लौट पाती हूँ। ये तो कस्तूरी की तरह व्यवहार कर रही है। कान्हा को तो ये भी पता है जिज्जी कि मेरे घर पर ऊपर टंगी माखन की मटकी को उतारने के लिए पट्टा भी खंबे के पीछे ही है। कितनी बार तो मेरे घर आया है जी। क्यों कान्हा? इसे तो अच्छी तरह पता है कि मेरे घर से किसी को भागना हो तो ढेरों सारे द्वार झरोखे हैं, कहीं से भी भाग सकते है चोर। पर तू ये सब क्यों बता रही है? वही तो जिज्जी, यदि इसे चोरी करनी होती तो सबसे पहले मेरे घर आता। अब यही बात इन सब गोपियों को कौन समझाए? आप चिंता मत करो जिज्जी, कल सुबह जब मैं हाट जाऊंगी तो वहाँ सबको पकड़कर बहुत अच्छे से समझा दूंगी, भले ही पूरी दोपहरी मुझे वहाँ क्यों ना बितानी पड़े। जिज्जी, हाट से कुछ चाहिए तो ना? ना ना, मुझे कछु ना चाहिए। ठीक है जिज्जी, चलती हूँ। और सवेरे माखन निकाल कर सीधा हाट को ही जाऊंगी, घर पे कोई ना होगो। नारायण नारायण जिज्जी, ठीक है खाना? आज कछु विचित्र बातें ना कर रही जी। सारी गोपियों को न जाने क्या होगा है, सब मिलके मुझे बावली बना देंगे। मटका कहाँ रखो? गाना सुना? हाँ दाऊ, सुबह चाची हाट जा रही है माखन निकालने के बाद। अवश्य ही तुम्हें लुभाने के लिए कस्तूरी ने समझा बुझा के भेजा है उन्हें। तब तो प्रभावती चाची का घर का माखन चखना ही पड़ेगा कल। जिसे तुम अवसर समझ रहे हो, उजाल है काना। सब पूरी तैयारी से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो हम भी पूरी तैयारी के साथ ही जाएंगे दाऊ। गुड़ वाला दही दिखा तो एक चम्मच, जरा चख के बताओ सही है कि ना? ना ना, जे तुम सबके लिए ना है। तो किसके लिए है? जे तो मैंने कान्हा मेरे कहने का अर्थ है कि कान्हा को फंसाने के लिए बनाओ है। बहुत प्रिय है ना उसे, तो हो सकता है कि हमारे लोभ के जाल में वो फंस जाए। यदि जय दही ही ना खा पायूं तो उसके आने का लाभ ही क्या। इसलिए तो बहुत प्रेम से बनाया है मैंने उसके लिए। इसलिए तो बहुत प्रेम से बनाया है मैंने उसके लिए। अभी भी समय है, मेरी बात मान लो काना। सबसे पहले बाहर वाले कच के सारे झरोके बंद कर दो। हाँ। ठहरो प्रभावती, सारे दीप मत जलाओ। कम प्रकाश में छिपना और उसकी प्रतीक्षा करना सरल होगो। वहाँ सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसीलिए हमें भी ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि कोई हमें पकड़ ना पाए। कान्हा को पकड़ना है तो सबको सतर्क रहना पड़ेगा। एक ही झरोके से सबका बाहर निकलना असंभव है। सब अलग अलग कक्षों में जाकर वहाँ के झरोके से भागेंगे। वो किसी भी द्वार, किसी भी झरोके से भाग सकते है, इसलिए जहाँ से भी आने जाने की संभावना है, हर उस स्थान पर हम में से कोई ना कोई पहरा देगो। मधु, तुम बड़े कक्ष के झरोके से बाहर निकलना उचित है। जानकी, कस्तूरी, तुम दोनों ये रस्सी लेके बड़े कक्ष के द्वार पे दृष्टि रखना। उज्जवल, तुम पूजा वाले कक्ष के बड़े झरोके से बाहर निकलना। सुमति, मौसी, आप दोनों पूजा कक्ष के बाहर पहरा देना। ताऊ, आप रसोई करके झरोके से बाहर निकल जाना। और रसोई घर का दायित्व मैं तुम्हें देती हूँ सावित्री। काना, तू सबसे सरल मार्ग से बाहर जाएगा वसंता, मुख्य द्वार से। और मुख्य द्वार संभालूंगी मैं। हर बार कान्हा वहीं से जाता है ना। मुख्य द्वार से? नाना, मैं कैसे?
चिंता मती कर वसंता, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। इस बार उसके बचने की हर संभावना समाप्त। सुलक्षणा, अब मैं क्या करूं? और सीधा माँ, ये कहाँ से भागेगा कान्हा? अपने घर में भागने की क्या हो सकता है दाऊ? वही कहीं छुप जाएगा ये। तुम माखन की मटकियों के पास छुप कर बैठ जाना, ताकि जब कान्हा माखन चोरी करने आए तो तुम उसे रंगे हाथों पकड़ सको। वाह, क्या योजना बनाई है। क्या योजना बनाई है? पर कोई तो समस्या तो ना होगी ना कान्हा? ना, हम सभी सतर्क रहेंगे। हम सभी को सतर्क रहना होगा। प्रभावती, तुम्हारे पास घंटियां होगी ना? हाँ, जाओ लेकर आओ। अभी लाई। ये रही घंटियां। इसे माखन की मटकी से बांध दो, ताकि जब वो मटकी को हाथ लगाए तो जे बच जाए और हमें उसकी सूचना मिल जाए। घंटियां बजते ही सब नारायण नारायण का जाप आरंभ कर देना, ताकि हम उसके मायाजाल में फंस ना पाए। नारायण नारायण नारायण। अब क्यों भयभीत हो रही हो तुम? अन्य गोपियों के साथ साथ वहाँ मैया भी तो होगी। मैं पकड़ा गया तो किसी को ना पकड़ पाएंगी वो, मैं हूँ ना। वैसे हर बार पकड़ में आकर भी तू बच कैसे जाता है? हाँ, ऐसा कैसे कर लेते हो तुम कि सारी गोपियाँ तुझे देखती रह जाती है और तू आनंद से बाहर आ जाता है? अब क्या उत्तर दूं इन्हें? कोई तो रहस्य कान्हा, सच्ची सच्ची बता। रहस्य तो है, ये मोर मुकुट इसी का चमत्कार है कि सब इस प्यारे से मोर पंख को देखती रह जाती है और मैं बच के निकल आती हूँ। फिर मैं भी मोर पंख पहन के गाऊंगा। क्या सुझाव दियो है वसंता? आज हम सब मोर पंख पहन के ही जाएंगे। अपने अपने स्थान पे जाओ और छुप जाओ। कब आएगो कान्हा? देखो सब जन, लग रहा हूँ ना मैं बिल्कुल कान्हा। कान्हा, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा हूँ ना? और हम सब भी। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल, ये बड़ा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। तूने सही कही थी कान्हा,
लगता है सब प्रतीक्षा करके अपने अपने घर चली गई। पर इतना अंधकार क्यों है? पतो ना, मैया वैसे तो इतना अंधकार न रखती। कान्हा, अभी भी समय है, लौट चलो। कुछ ना हमको दाऊ, बस आप दूध दही माखन ढूंढो। वो रहो। पहले खा पी लेते, थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी, फिर माखन का भोग लगाएंगे। जो लेना है वो ढूंढ रहा हूँ उज्जवल। स्मरण है ना क्या निश्चित किया था हमने? भागना पड़े सब वैसे ही भागना। खा के देखो, इसमें दही और गुड़ तो है ही, साथ में ढेर सारा प्रेम भी छुपा है। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए, बड़ा नटखट है नंद किशोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। आज तो आनंद यागो कान्हा, माखन के साथ साथ मिठाई भी मिल गई। पर तुझे कैसे पता चला कि मैं गुड़ वाला देव बना के रखेंगी? लंबी कथा है, बाद में जानना। पहले ये सब समाप्त करो ताकि हम शीघ्र लौट पाए। पर माखन खाए बिना कैसे जा सकते हैं बलराम? मेरे घर पर ऊपर टंगी माखन की मटकी को उतारने के लिए पट्टा भी खंबे के पीछे ही है। आज पर्वत बनाने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा, घंटियां, कहा था ना ये जाला है, चलो यहाँ से। ये नहीं बजेगी। सुनो घंटियां, बजना मत, मुझे शांति से मटकी उतारने देना। जो आज्ञा प्रभु। कान्हा संभाल के। धावा बोले, इसमें माखन है भी, इतने अंधकार में कुछ पता ही ना चलेगो। एक जोरों का खोल देता हूँ। भी यही है, वो भी डंडा लेके। वैसे तो मैं किसी से भयभीत ना हो तो,
पर स्थिति ऐसी है, चल कान्हा शीघ्र भाग चले। अब तो भीतर आ ही गए हैं, मटकी नीचे उतार ही ली है तो माखन खा के ही जाते हैं ना। वैसे ये सब सो रही है ना। हैप्पी धोए बिना माखन का आनंद लो। मोर पंख है ना, पूछना होगा तुम्हें। मना किया था ना, फिर क्यों अजी? क्षमा कीजिएगा प्रभु, आपको भोग लगता है तो हम हमेशा बचती हैं, स्वभाव से विवश हैं, इसलिए बच गई। अब क्या करे कान्हा? ये रहा कान्हा। मैं तो यहाँ हूँ। कान्हा? ये फिर से अपनी मनमोहक आंखों का प्रयोग कर रहा है। कान्हा बुरा फंस गो। कान्हा के मोर पंख ने हमारा साथ तो दियो, पर उसका साथ छोड़ दियो आज तो तू पकड़ में आ गयो कान्हा। आपने जो खुद का दही बनाया था ना चाची, बहुत ही स्वादिष्ट था वो। सच्ची? संभाल के प्रभावती, इसके झांसे में मत फंसना। हाँ। नारायण 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 नारायण। सीधा इसके आंखों में मत देखना और इसे छूना भी मत। चाची, आप मुझे छोड़ोगी नहीं तो पकड़ोगी कैसे? प्रभावती, नारायण का नाम जपो और पकड़ लो इसे। नारायण 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 नारायण। अब तुम इसे लेकर सीधा जशोदा जी के पास जाओ, हम तुम्हारे पीछे से आएंगे। अगर साथ आए तो जशोदा जी सोचेगी कि हम इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे थे। खड़ी क्या है प्रभावती, शीघ्र लेके जाना। सारा का सारा माखन चट कर गयो तुम्हारा, और केवल माखन ही नहीं, सारा दूध दही भी चट कर गयो जी। सोचो अब व्यापारी जी को क्या मुंह दिखाओगी, इसे रोकना ही पड़ेगा प्रभावती।
गो प्रभावती, ऐसे आकाश सर पे क्यों उठा रही है? क्योंकि आपके लल्ला को रंगे हाथों पकड़ो है मैंने। आपको साक्ष्य चाहिए था ना, जे रहो साक्ष्य। अब बताइए कौन है दोषी, हम सब गोपियां या आपका कान्हा? अच्छा, तो तूने मेरे कान्हा को रंगे हाथ पकड़ो है? हाँ। पक्की बात? अब भी कोई संदेह है आपको? सबके सामने पकड़ो है माखन चुराते हुए। अच्छा, तो कहाँ पकड़ो है तूने इसे? मेरे घर पर। ओ, तो तूने कहीं सबके सामने पकड़ो है? तो और कौन कौन था वहाँ? सुलक्षणा थी। मेरा नाम लेने की क्या आवश्यकता थी इसे? संकरी मौसी थी, सुमति, सावित्री, कस्तूरी। ये सबको नाम क्यों ले रही है? और जानकी भी थी। अब यशोदा भाभी कभी अपने घर में प्रवेश ही ना करने देंगी हमें। अब सब बाहर से क्या ताका झाकी कर रही हो? भीतर आ ही जाओ। तुम सबको तनिक भी लज्जा ना आती ना? हाँ, सारी स्त्रियां एक साथ मिलके मेरे नन्हे से कान्हा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हो सबकी सब। तुम सबके पतियों को अच्छा लगेगा ना ये सब जान के? पर भाभी, हम सब प्रभावती चाची के यहाँ छुप कर बैठी थी। वहाँ हमने अपनी आंखों से देखा है कान्हा को चोरी करते हुए। जशोदा जी, हमें ये सब आप ही के कारण करना पड़ रहा है। मेरे कारण? साक्ष्य लाने भी तो तूने ही कही थी ना। अब जे रहो आपका साक्ष्य, आपका कान्हा। प्रभावती, तेरी मति मारी गई है क्या? हाँ, तू भी आ गई इन सबके झांसे में? ना ना जिज्जी, मैं इन सबकी जैसी ना हूँ जो केवल आरोप लगाऊं। कान्हा को स्वयं पकड़ो है मैंने चोरी करते हुए, तभी तो लाई हूँ। तो पहले देख भी ले तूने किसका हाथ पकड़ो है, मेरे कान्हा का या अपने श्रीदामा का? ये कैसे संभव है? ये तो लग तो है अधिक माखन बेचने के चक्कर में बहुत अधिक श्रम कर रही है तू। तभी तो अपने लल्ला में भी तुझे मेरा कान्हा दिख रहा है। यहाँ कैसे आ गो तू? अवश्य कान्हा ने अदला बदली की होगी। मैं क्या? तूने भी माखन खायो है ना? कान्हा से मिलो है तू भी ना? अरे बस कर प्रभावती, अपनी भूल छुपाने के लिए उस निर्दोष बालक को क्यों डांट रही है? पर जशोदा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रभावती को आपके कान्हा को पकड़ते हुए। हाँ भाभी, मैंने भी देखा था। देखा तो मैंने भी था। हाँ हाँ, हमने सबने देखा था। फिर श्रीधामा कैसे यहाँ आ गए हो? प्रभावती ने ही मार्ग में कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी होगी। मैंने कोई गड़बड़ ना की है, हाथ पकड़ कर सीधा यही लाई हुई से। फिर कहाँ गौ कान्हा? हाँ हाँ, बता कहाँ गौ? हाँ, बता कहाँ गौ? बस बस, अब अपनी भूल मान लो सब। तुम सब मेरे कान्हा को माखन चोर सिद्ध करने की हट में इतनी अंधी हो गई हो ना कि तुम्हें श्रीदामा में भी कान्हा दिख रहा है। और तू प्रभावती, तूने तो उस निर्दोष को माखन भी ना खाने दियो और उसे कान्हा समझ के यहाँ ले आई। देख, मुंह पे माखन लगो है।
जिज्जी, कान्हा ने अवश्य ही कोई छल क्यों है। हाँ भाभी। क्या और कैसे, जे मती पूछो, इसका उत्तर ना है हमारे पास। पर कछु ना कछु किया है उसने, नहीं तो हर बार कैसे बच जाता है। हाँ वही तो। अपनी आंखों से न देखो हो तो मुझे भी विश्वास नहीं हो तो। पर जशोदा, इस बार चोरी तो कान्हा ने ही की है। मेरी बात मानती हो ना तुम? हाँ हाँ, जे सही है मौसी। आप सब श्रीदामा को कान्हा बुलाओ, मैं मान जाऊं। आप सब मेरे कान्हा को माखन चोर बुलाओ, मैं मान जाऊं। अरे आप सबके मन में जो कछु आए आप बोलो और मैं बावली मान जाऊं। मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगा ना, तब मानना पड़ेगा जशोदा जी। मानना ही पड़ेगा जीजी, मानना ही पड़ेगा। हाँ जिज्जी, बालक को ऐसे बचाओगी तो उसका साहस बढ़ते ही जाओगे। जब अपनी आंखों से अपने लल्ला को चोरी करते हुए देखोगे ना जीजी, तब हम सब आपसे प्रसन्न करेंगे। फिर देखते हैं क्या उत्तर है आपके पास। चलो। हाँ चलो। स्वयं को सिद्ध ना कर पाई तो अनर्गल बड़बड़ा रही है सबकी सब। मेरा लल्ला अपने ही घर पे माखन क्यों चुराएगा भला? तुमने आज जिज्जी के सामने उपहास का पात्र बना दिया मुझे। ये तुमने ठीक ना किया। पहले ना बोल सकता था कि मैंने कान्हा को ना तुझे पकड़ो है। तो पर मैं तो यहाँ हूँ ना मैया। पर मैं तो अभी श्रीधामा को भीतर लाई थी। चेक हो रहा है। पर मैं तो यही था मैया, घर पे। मैंने कान्हा को चोरी करते पकड़ो, उसे जिज्जी के पास ले गई। वहां पलट के देखो तो वो कान्हा ना श्रीधामा था। फिर मैं श्रीधामा को यहाँ पर लेकर आई तो वो कान्हा निकला। ये क्या हो रहा है? तक तो है अधिक माखन बेचने के लिए बहुत अधिक श्रम कर रही हो आप। इसलिए सीधामा मैं ही दिख रहा हूँ चाची। ना, तू यहाँ माखन चुराने आयो था और अब मेरे साथ छल कर रो है। ओह चाची, आप भूल रही हो, मैं तो यहाँ गुड़ वाला दही खाने आया था। आप ही ने बुलाया था ना? हाँ, बुलाया तो मैंने ही था। बहुत स्वादिष्ट था। फिर से बनाओ तो बताना, मैं फिर आऊंगा खाने। अरे आ गई आप, लेकिन अपने साथ कुछ नहीं लाए। आपका वचन तो स्मरण है ना आपको? मैंने सुना था गोकुल वासियों के लिए उनके वचन से बड़ा कुछ भी नहीं है। और आपने तो मेरे सामने श्री नारायण की शपथ ली है। हाँ हाँ, हमें स्मरण है व्यापारी जी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। जे तनिक कुछ कारण से विलंब हो गयो, पर हम 1-2 दिन में आपको सारा माखन दे देंगे। अगर सामग्री सर्वश्रेष्ठ है तो 1-2 दिन तो प्रतीक्षा कर ही सकता हूँ मैं, किंतु आपको वो सामग्री लेकर मथुरा आना होगा। आज मैं जा रहा हूँ ना। हाँ हाँ, आप चिंता मत ही करो, हम सारी सामग्री वहाँ आराम से पहुँचा देंगे। बस तो फिर मैं आपको मथुरा के द्वार पर ही मिलूंगा। नारायण नारायण। यहाँ अग्रिम धनराशि मिली थी, मथुरा में मिलेगा धोखा। सब झटक लूंगा। बावली हो गई है सबकी सब। न बातों का और न छोर, कुछ भी बकबक करके चली गई। इनके घर में घुस के माखन चोरी कैसे कर सकता है मेरा कान्हा?
कछु सोचो कि ना कान्हा, 2 दिन से चौर्य विद्या प्रसारण टोली निठली बैठी है। किसके घर माखन चोरी करने जानो है आज? बताना कान्हा। अभी साथ बैठना ही उचित होगा हमारी टोली के लिए। पर हमारी टोली खेलने तो जा सकती है ना? गोपियों के कारण 2 दिन से मैया व्याकुल है। अब मुझे ही कछु करना पड़ेगा। खेलने चलना। तुम सब चलो, मैं बाद में आऊंगा। बाद में क्यों? मेरा विश्वास करो दाऊ। आप सब जाओ, मुझे एक छोटा सा कार्य है। पीछे पीछे आता हूँ मैं करके। अपने सखाओं के साथ क्यों ना गाँव खेलने? योजना सफल हो गई। अकेले अकेले खेल रहे लल्ला? सखाओं के साथ क्यों ना गए? मैंने सोच लिया है मैया, अब से बाहर खेलने ना जाऊंगा। ऐसा क्यों लल्ला? बोल ना, कुछ हुआ है क्या? किसी ने झगड़ा किया हो क्या तेरे साथ? झगड़े की बात ना है मैया। जब से मैं बाहर जाने लगू ना, गोपियां मेरी शिकायत लेकर आ जाती है। पर आप उनकी बातें सोच सोच के गोकुल रहती हो, हंसती मुस्कुराती भी ना हो। इसलिए मैं आपसे बाहर जाऊंगा ही ना, आपकी आंखों के सामने ही रहूंगा। तनिक अधिक ना सोचने लगा तू? आगे तो कितना अधिक सोचती हूँ मैया। अच्छा, अब से ना सोचूंगी बस। और पहले की तरह प्रसन्न भी रहोगी? हाँ, प्रसन्न भी रहूंगी। और तू भी रहेगा ना? और सखाओं के साथ बाहर खेलने भी जाएगा ना? भयभीत होने की कोई आवश्यकता ना है। गोकुल की रानी हूँ मैं, और तू मेरा प्यारा सा राजकुमार। पर मैया, फिर से गोपियां शिकायत लेकर आई तो क्या? ऐसा भयभीत करूंगी कि उल्टे पांव भाग जाएंगी और सदैव स्मरण रखेंगी। हाँ नहीं तो? मैया, उनको भयभीत कैसे करोगी? ऐसे। मैया, अवश्य जानकी होगी, है ना? सावधान। जहाँ है वहीं ठहर जा। मेरे घर में पाँव भी मत ही रखियो, चुपचाप चली जाया। ये क्या हो रहा है? वैसे जो मुझे जच रही थी तुम पर। यही तो चाहता था मैं। अच्छा, मुझे अभी शीघ्र जाना है। मैं वापस आकर इस मूंछों वाले योद्धा से मिलता हूँ। आप इतने उत्साह में कहाँ चल दिए? बहुत विशेष अतिथि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। कणव ब्राह्मण। वर्षों की तीर्थ यात्रा के पश्चात वो हमारे गोकुल में पधारे हैं। ये कणव ब्राह्मण कौन है मैया? बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है लल्ला। हाँ? नारायण के बहुत बड़े भक्त। पता है, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने मुझे शीघ्र ही मैया बनने का आशीर्वाद दिया था। और फिर चिन्नन्ना सा कान्हा गोद में खिलो मेरे। यशोदा,
उन्हें तो पता भी ना होगा कि हमारे यहाँ लल्ला हुआ है। सारी मटकियां अच्छे से रखना। ठीक है। सुनो पतिदेव, ध्यान से लेके जाना। ठीक है। सही से गिनती कर लिए ना? ठीक है। क्या ठीक है ठीक है? कितने है जे बताओ। अब 4 मटकी माखन, 6 मटकी दूध और 5 मटकी दही। घी की मटकी कौन बताएगा? हाँ, घी की भी 3 मटकी है। वहाँ जाके भूल मत ही जाना, सही से गिनती कराना। और हाँ, आते वक्त 2 गुना अग्रिम धनराशि लेके आनी है। समझ में आई? ठीक है। स्मरण रखना, यदि आते वक्त धन ना लेके आए तो घर में प्रवेश न करने दूंगी। ठीक है। भैया, ये नंदगांव ही है ना? है तो भैया, पर आजकल नंदगांव से अधिक नंद के नंदन का गांव कहलाती है गोकुल। हाँ, सुना तो मैंने भी बहुत है उसके बारे में। वो मनमोहक बहुत है और दिव्य तो इतना है कि महाराक्षसी पूतना भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाई। हमारे कान्हा को भी उनका आशीर्वाद मिल जाता तो कितना अच्छा होता जी। इसीलिए तो आमंत्रित करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें पता है ना, स्वच्छता और शुद्धता के इतने पक्के हैं कि पूजा पाठ आरंभ करने से पहले स्वयं मंदिर को धोते। अरे ब्राह्मण देवता, ये सब फिर से करने की क्या आवश्यकता है? इतना तो सामान्य है। किसी के लिए सामान्य होगा, लेकिन मेरे लिए प्रभु श्री नारायण की इच्छा से पूर्ण स्वच्छता चाहिए। जब पूर्ण शुद्धता होगी तभी तो पूजा में मन लगेगा। आप चिंता मत करो, उनके आने से पहले सब स्वच्छ कर दूंगी मैं। क्या ये सत्य है कि नंदराज का बालक दिव्य है? ये तो मुझे ना पता ब्राह्मण देवता कि वो दिव्य है कि ना, पर कुछ तो बात है उसमें। उसे देख के मन को अद्भुत संतुष्टि मिल तो है। ऐसा क्या विशेष है नंद के बालक में? मैं मैया के साथ रहने के लिए घर पे रुका और मैया कार्य में लग गई। ऐसा क्या विशेष है कनव ब्राह्मण में? अच्छा, ऊंट बन के क्यों घूम रहे हो पीछे पीछे? हाँ, कार्य करने दे मुझे, समय ना है मेरे पास। मैया, आप ही तो कह रहे थे मैं राजकुमार हूँ और आप रानी। अब आप झाड़ू से घर बुआ रही हो। ना लल्ला, रानी हुई तो क्या हुआ, अपने घर का कार्य स्वयं करना चाहिए। लल्ला रहने दे, छोड़ दे। राजकुमार में तो क्या हुआ, अपने घर का कार्य स्वयं करना चाहिए। मैं तो आपका कार्य कम करना चाहता था मैया, उतना और बढ़ा दूं मैंने। छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे। तू जा बैठ के माखन खा, शक्ति बढ़ा, मैं कर लूंगी जैसा। सच में अब माखन चोरी करने नहीं जाएंगे प्रभु? जाना तो चाहता हूँ, पर गोकुल वासियों को ये पाठ सिखाना पिता आवश्यक है कि अपने राजा रानी या अभिभावक का सुझाव ना मानने का क्या दुष्परिणाम होता है। अच्छा, इसलिए आप चाहते हैं कि वो सब माखन इकट्ठा करके मथुरा ले जा सकें और समझ सकें
कि उन्होंने किसके साथ व्यापार करने की भूल की है। देखो मैया, जैसा व्यापारी ने कही थी सारा दूध दही माखन सकट में रख दियो है। तो अब क्या मुहूर्त निकालूं? जब बुला मेरे लल्ला को। ओ उज्जवल के बाबा, ध्यान से सुन भानु, इसे लेके ना मथुरा जानो है, पतो है। और अग्रिम धनराशि वो भी तो लेके आनी है ना। यही बात तो हुई थी ना व्यापारी जी से। चिंता मती कर, भानु नाम है मेरो। भानु बिना धन ले लौटेगो ना। हे नारायण, मथुरा में सब अच्छा हो इनके साथ। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव नंदराज। हमने सुना है कि श्री नारायण की कृपा से आपको एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपको पता चल गो महाराज, बस नारायण की कृपा है। महाराज, आप घर पधार कर हमारे बालक को आशीर्वाद दें और हमें कृतार्थ करें। क्षमा चाहूंगा नंदराज, मैं आपके घर नहीं आ सकता। मेरा अर्थ है आज हम आपके घर नहीं आ सकते। आज एकादशी है और प्रभु नारायण की कृपा से मुझे उसका अनुष्ठान करना है। पता है लल्ला, आज एकादशी है। आज के दिन आशीर्वाद मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। एकादशी? तब तो हर बार की तरह नारियल के बड़े बड़े लड्डू बनाओगे ना मैया? ना लल्ला, लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास। ब्राह्मण देवता आते ही होंगे, बड़े कार्य शेष है। वो अनुष्ठान आप हमारे घर कर लीजिए। आप तो जानते ही हैं नंदराज, शुद्धता का मैं विशेष ध्यान रखता हूं। किसी दूसरे के घर में अनुष्ठान करना मेरे लिए संभव नहीं। महाराज, मैं पूजा घर में सारा प्रबंध कर दूंगा। छोटा ही सही, पर मंदिर तो वो भी है। वहां आप अपने सारे नियम और विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एकादशी की इस पुण्य तिथि पर मेरे बालक को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। ठीक है नंदराज, अगर श्री नारायण की यही इच्छा है तो हम उनका अनुष्ठान आपके घर पर करेंगे। लेकिन आपसे विशेष निवेदन है। जी महाराज। कि पूजा घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। जी। क्या हुआ प्रभु, आप व्याकुल हैं? हाँ मुरली मैया इतना कार्य करके पहले ही थक गई है और अभी ने पूजा घर भी इन्हें फिर से स्वच्छ करना पड़ेगा। अब बस चौबारा बहाना शेष है। आइए। सुख और ऐश्वर्य की नगरी मथुरा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने कहा था व्यापारी जी, हम अपना सारा का सारा दूध दही घी मक्खन सब लेकर आ गए। बस आप इन्हें स्वीकार कीजिए और अगली बार के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान कीजिए। अग्रिम धनराशि? इतनी शीघ्रता क्या है? पहले आप मेरे स्वामी से तो मिल लीजिए। पर व्यापारी जी, हमारी बात तो आपसे निश्चित हुई थी। हाँ, वहाँ व्यापार का स्वामी मैं था, लेकिन यहाँ मथुरा में स्वामी वो है, मेरे भी और व्यापार के भी।
आपकी सहायता करूं? ना लल्ला, तू जाके बैठ। मैया माखन खा के बहुत शक्ति आ गई है। अब से आगे पूरा ना कराऊंगा, सच्ची। अभी तू छोटा है लल्ला, बड़ा हो जा फिर सहायता करना मैया की। छोटा हूँ तो छोटा छोटा कार्य कर सकता हूँ ना मैया। अच्छा ले, और पौधों में जल डाल दे। इतना सारा कार्य अकेले करोगी तो थकान से तन टूट जाएगा। आज कोई गोपी भी ना आ रही इनकी सहायता के लिए। अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगा जो साक्ष्य लेकर आए। ना, अभी गई तो यशोदा भाभी डांट कर भगा देंगी। उनके क्रोध का सामना करने की हिम्मत ना है मुझ में। ना ना। लल्ला की शिकायत करनी हो सब दौड़ी दौड़ी आती है। मुझे सहायता की आवश्यकता है तो कोई पूछने भी ना आ रही। ये कैसी विडंबना है प्रभु। मैया बुलाना चाहती हैं पर बुला नहीं पा रही, और गोपियाँ आना चाहती हैं पर आ नहीं पा रही। चिंता मत ही करो मुरली, अब देखो क्या करता हूँ मैं। जानकी, कान्हा ने बुलाया मुझे। कान्हा, तूने पुकारो मुझे। किसी ने किसी को ना पुकारो है यहाँ। ना भाभी, मुझे ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। मति भ्रष्ट हो जाए ना तो ऐसे ही लगता है। भाभी क्रोध छोड़ दो ना। कितने दिन हो गए कान्हा से मिले बिना। बहुत स्मृति आती है उसकी। अच्छा, कान्हा की स्मृति आती है? और भाभी के जो आगे पीछे घूमती थी मेरी स्मृति ना आई कभी? नाना भाभी, आपको भी रोज स्मरण करती हूँ मैं, सच्ची। अब बस बातें मत ही बना। सब पता है मुझे। माखन चुराने की कथा तूने ही फैलाई है। तुझे तो घर में प्रवेश ही ना मिलेगी। तेरा यही दंड है। चाहे कोई माने या ना माने, पर तू तो सत्य जानतो है ना कान्हा। कछु करना। अब देख क्या रही है, जा यहाँ से। भैया जानकी ने मुझ पे आरोप लगायो है, मैं दंड दूं इसे। हाँ हाँ लल्ला, तू ही दे। तुम्हारा दंड ये है, जब तक कनव ब्राह्मण वापिस ना चले जाते तुम्हें हर कार्य में मेरी मैया की सहायता करनी होगी, और अधिक श्रम वाले सारे कार्य तुम्हें ही करने होंगे। बोलो, दंड स्वीकार है? हाँ हाँ, स्वीकार है। मैं दंड दे रहा हूँ, तुम हंस रही हो? हाँ, स्वीकार है। भाभी क्षमा कर दो ना। जा टोकरी लेके आ, मैं लगा रही हूँ। वाह प्रभु, एक ही तीर से 2 लक्ष्य साध लिए आपने। मैया की सहायता भी हो गई और घर में जानकी का प्रवेश भी हो गया। एक बार मेरे स्वामी भी तो आपका माखन चख ले, क्या पता प्रसन्न होकर और धनराशि दे आपको। और अधिक धनराशि? सुलक्षणा तो प्रसन्न हो जाएगी। मैं आपके स्वामी से मिलने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, हम भी तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं।
सब झटक लूंगा। अरे तो चलिए चलिए चलिए, आइए 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 आइए। भैया आप तो बना दो ना नारियल का बड़ा वाला लड्डू। हे नारायण, महाराज के लिए स्वच्छ वाली आसनी तो निकाली ना मैंने। लो मैया ने मेरी बात सुनी ना। सुन ली मैंने कान्हा, अभी लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास। महाराज चले जाएंगे उसके बाद। जानकी आजा मेरी सहायता कर दे। आइए महाराज, पधारी। यशोदा। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती भव। आप हमारे घर पधारे, हम धन्य हो गए। श्री नारायण की इच्छा थी, उन्होंने मुझे भेज दिया। नंद भैया लाओ। महाराज विराजी। जल ग्रहण कीजिए महाराज। नहीं पुत्री, अनुष्ठान पूरा होने के बाद ही हम जल और प्रसाद ग्रहण करेंगे, श्री नारायण की इच्छा से। यही है वो विशेष बालक। एकादशी के प्रसाद में आप भी नारियल का लड्डू चढ़ाते हैं क्या? तो ये है आपका पुत्र। चुप क्यों रहे लल्ला? महाराज को प्रणाम कर। लाजार हुए। लल्ला, अरे महाराज कितनी दूर से आए हैं तुझे आशीर्वाद देने, और तू लजार है? आजा प्रणाम कर। क्या सोच रहे हो लल्ला? चरण छू महाराज के। जा 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 जा। ये पकड़िए। महाराज, कान्हा अतिथि के साथ ऐसा करते हैं क्या? पर बाबा इसे हाथ में पकड़ के प्रणाम कैसे करता हूँ मैं? इसमें तो कुछ भी दिव्य नहीं है, बस एक साधारण निर्दोष बालक है ये, श्री नारायण की इच्छा से। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। अपने राजा का पुत्र सभी को प्रिय लगता है। मैं व्यर्थ ही गांव वालों की बातों में आ गया। अब आज्ञा दीजिए नंदराज, मुझे एकादशी का अनुष्ठान पूरा करना है। ठहरिए महाराज, मैं सारा प्रबंध करवा देता हूँ अनुष्ठान का। कान्हा को भी थोड़ा समय मिल जाएगा आपके साथ। कान्हा आ, चंचलता ना लल्ला। और अपने प्रश्नों वाली पोटली खोल के महाराज को तंग मत करियो, समझ आई? जा महाराज, अनुष्ठान के लिए क्या भोग बना दूं? कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है पुत्री, बस एक कसा हुआ नारियल और थोड़ा सा गुड़ चाहिए मुझे, श्री नारायण की इच्छा से। आज्ञा दीजिए महाराज। ये तो सच में मेरी इच्छा है कान्हा महाराज। आइए आइए, अरे आइए आइए, डरिए मत, आइए। आपकी आज्ञा के अनुसार गोकुल से कुछ विशेष अतिथि आए हैं और अपने साथ लाए हैं बहुत सारा दूध, दही, घी, माखन।
परमानंद, गोकुल के इन विशेष पदार्थों का स्वाद चखना ही चाहिए। देख क्या रहे हो? महाराज को अपना उपहार दो, जाओ। लो, तुम सब भी चखो गोकुल का विशेष पदार्थ। उत्तम।